अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हफ़ीज़ा बहारी आपके साथ हम ख़याल। इमरान खान के कहने पर दिखाए जाने वाले ड्रामे पर एतराज़ का एक तूफ़ान आया हुआ है। कई सालों से पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर तरकश ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जिस ड्रामे ने बहुत से लोगों की नींदें हराम कर रखी हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे हुए हैं, वो है अर्तुगरुल गाज़ी। सोचने वाली बात तो ये है कि एतराज़ किस बात पर है, तुर्क ड्रामे दिखाए जाने पर या इस्लामी तारीख़ी ड्रामे दिखाए जाने पर। पाकिस्तान गैर मुल्की फ़िल्मों ड्रामों का हमेशा से गढ़ रहा है। इंडियन, हॉलीवुड, अफ़गानी, बंगाली, तामिल और न जाने कौन कौन सी, हत्ता कि पाकिस्तानी लोग मासूम बच्चों से ज़्यादती और उनकी मूवीज़ बनाने और देखने की शोहरत रखने वाले में भी टॉप तरीन कंट्री में शुमार किया जा रहा है, मगर कभी भी किसी ने किसी पर एतराज़ नहीं किया। टीवी ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी को सरकारी यानी PTV पर नशर करने को सराहा जा रहा है, तो वहीं इस ड्रामे को नशर करने पर एक नई बहस का भी आगाज़ हो गया है। शोबिज़ के मुतअद्दिद अदाकार जैसे हारून शाहिद हैं, बिलाल अशरफ और हमज़ा अली अब्बासी की जानिब से ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी को नशर करने पर हौसला अफजाई की गई। दूसरी जानिब अदाकारा रीमा शान शाहिद जबकि जबरान नासिर ने ड्रामे को पाकिस्तान में नशर करने पर तनकीद की। अब पाकिस्तानी अदाकार और कॉमेडियन यासिर हुसैन ने भी अर्तुगरुल गाज़ी को सरकारी TV पर नशर करने पर तनकीद के तीर बरसा दिए। यासिर हुसैन जिसे कल तक कोई जानता नहीं था और इकरा अजीज़ से शादी करने के बाद वो लगता है ख़ुद को आसमान पे पहुँच गया। कहते हैं जी कि लंडे के कपड़े और तुर्क ड्रामे दोनों ही मुकामी इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। अब तो ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि लंडे के कपड़ों के साथ यासिर हुसैन साहब का तल्लुक़ क्या है, जो उन्हें इतनी डिटेल से उसके बारे में पता है। यासिर हुसैन का कहना था कि जब आपके भाई को बैंक से, बहन को स्कूल से और अब्बू को उनकी नौकरी से निकाल कर टर्किश लोगों को नौकरियां दी जाएंगी तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अदाकार ने आखिर में लिखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क सरकारी TV है, याद रहे। लीजिए, शान, रीमा, ये सब। रीमा से कभी किसी ने पूछा है कि इसराइल में तुम्हारी जो फ़ोटोज़, इसराइल में जाने की, उधर घूमने फिरने की तुम्हारी और तुम्हारे मियाँ की जो फ़ोटोज़ लगी थी, उसके बारे में कभी किसी ने उससे पूछा नहीं है कि तुम क्या करती फिर रही हो। शान है, उन्होंने बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया कि गैर मुल्कियों को सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। आप ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, हम मुसलमान हैं, क्या आप वाकई मुसलमान हैं? एक मुसलमान की तारीफ़ आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या इसको जेलसी समझा जाए? सुना है कि पाकिस्तान में खलीलुर रहमान साहब जो हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब और हुमायूं सईद ने पाकिस्तान में ड्रामा बनाने का सोचा और कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर ये ड्रामा बनेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान थे? वो तो मिस्र में और पता नहीं कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ उन्होंने सलीबी जंगें की और कहाँ किए, कहाँ रहे, कहाँ कहाँ के हैं। तो चाहिए तो ये ना कि इन लोगों को ये नवाज़ शरीफ पे बनाएं, वो असासा तो नवाज़ शरीफ है, नवाज़ शरीफ को बना के दिखाएं, जरदारी पे बनाएं, बेनज़ीर भुट्टो पे बनाएं, इमरान खान पे बनाएं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी पे ड्रामा नहीं बनना चाहिए, ये ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बनना चाहिए, कायदे-ए-आज़म पे बनाएं, सरदार अब्दुल रब निश्तर पे बनाएं। सबसे बेहतर तो ये है कि ये जरदारी पे बनाएं, हर सिंध का है, ये भी सिंध के ही रहने वाले हैं। लोगों को इनसे भी जवाब तलब करना चाहिए। जब ये इतने सहारे राय खुल के कर सकते हैं तो पाकिस्तान के अवाम को, जिन्होंने इनको अपने सर पे चढ़ा रखा है, उनको भी इनसे पूछना चाहिए कि उन्हें अर्तुगरुल गाज़ी से क्या प्रॉब्लम है। आप उसे चाहे तो एंजॉय भी कर सकते हैं महज एक ड्रामा समझ के, उनकी कास्ट को, उनकी एक्टिंग को, उनके सीन्स को, उनकी हर चीज़ को। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।